वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी बॉडी को अगर हम एयर में थ्रो करते हैं तो वो 2 या 3 डायमेंशन मोशन को फॉलो करती है, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद है हम प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं? एंगुलर प्रोजेक्शन दे रहे हैं। हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन इसका मतलब क्या है कि हम बॉडी, सपोज ये डायग्राम बनाते हैं, 2 डायमेंशन मोशन को स्टडी करना है हमें। इसमें ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये ओरिजिन। इसके बाद लेट हमने बॉडी को थ्रो किया यहाँ से और ये पाथ ऐसे फॉलो करके ये ऐसे जा रही है। अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h, यहाँ से हमने ड्रॉप किया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B, ये ओरिजिन। हमने P कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया है। अब हमने क्या किया कि जो ये बॉडी है, जो हमारे पास जो बॉडी है उसको हमने u स्पीड से इनिशियली मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से क्या किया? थ्रो किया है। तो ये u स्पीड से हमने इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा, और ये y वर्टिकल वाला क्या होगा? u sin थीटा। जो थीटा के साथ वाला एंगल होता है, कौन सा? जो थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा एंगल होता है, उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कोसाइन। और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन का। तो ये क्या हो गया? u cos थीटा और u sin थीटा। अब हम क्या देखेंगे कि जो ये u cos थीटा है, u cos थीटा ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में जो u cos थीटा कंपोनेंट था, ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। और जो u sin थीटा है, ये क्या होगा? u sin थीटा। अब देखो u sin थीटा को हमने क्या है, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करता जाएगा। डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ये u sin थीटा ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज करेगी इसकी, क्योंकि u sin थीटा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके मोशन को, ये प्रोजेक्टाइल के मोशन को अपोज करेगी। तो u sin थीटा जो है हमेशा यहाँ से क्या होगा? धीरे धीरे घटता जाएगा और घटता घटता मैक्सिमम हाइट पे आके क्या हो जाएगा? 0। u sin थीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे स्पीड का कौन सा कंपोनेंट बचेगा? u cos थीटा खाली। ये चीज़ हमें देखने और समझने वाली चीज़ है। दोबारा से देखते हैं। अब हमने किसी बॉडी को इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट किया है, तो उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल जो एंगल बना रहा है, u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा विल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड u sin थीटा विल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। Why? Because acceleration due to gravity will oppose the motion of projectile। क्योंकि अब जो u sin थीटा है कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है उसके मोशन को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। तो इसलिए u sin थीटा विल डिक्रीजेस continuously एट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे, एट पॉइंट h, मैक्सिमम हाइट पे h पॉइंट पे, इट विल u sin थीटा विल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट पॉइंट h एंड इट विल बिकम 0 एट हाईएस्ट पॉइंट बिकॉज u sin थीटा विल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब हम क्या करना है हमें कि मोशन को स्टडी करना है, इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को। पहले क्या लेते हैं? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नाम क्या है? OX। इस डायरेक्शन में, OX डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? मोशन को लेते हैं। अब इसमें स्टडी करना है। ये देखो क्या करना है, x डायरेक्शन में x इजिकल टू x0 प्लस u x t प्लस हाफ ऑफ a x t स्क्वायर। x इक्वल्स टू x0। इनिशियली कहाँ था बॉडी कहाँ है इनिशियली? 0 ओरिजिन पे, तो 0 प्लस u का ये इस स्पीड का इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा?
यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, ये क्या है यू वाई, इनिशियली यू वाई है और ये क्या है यू एक्स। तो यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स। अब देखो मैंने क्या लिखा है, यू कोस थीटा, इस डायरेक्शन में अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इजिकल टू कितना आ गया यू कोस थीटा इंटू टी, और t इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम अपॉन में x अपॉन में u कोस थीटा। ठीक है, अब मोशन स्टडी करना है अलोंग, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब नाम क्या है यहाँ पे ओ वाई के डायरेक्शन में हमें मोशन को स्टडी करना है। देखते हैं क्या है, y इजकल टू वाई 0 प्लस यू वाई का कंपोनेंट आएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू वाई 0 इनिशियली 0 पे है प्लस यू, ये वाला कंपोनेंट क्या है यू वाई का, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई। देखो बॉडी कहाँ अपवर्ड जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर नीचे की तरफ है तो हमें क्या लेते हैं प्लस जी, अपवर्ड में क्या लेते हैं माइनस जी, अपवर्ड की डायरेक्शन में क्या लेते हैं माइनस ए अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू साइन थीटा टी, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब हमें टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी इजकल टू क्या है यू सॉरी टी इक्वल्स टू क्या एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन में यू कोस थीटा का स्क्वायर। अब इसको ऊपर लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा, u से u कैंसिल हो जाएगा, पहले एक बार पूरा सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, u से u कैंसिल कर दो, u से u कैंसिल कर दिया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, टेन थीटा x, तो क्या हो गया x टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ है ना जी अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये y इक्वल्स टू आ गया। तो इस वाली क्वेश्चन को हम देखकर ये कह सकते हैं कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है ये कैसा होता है पैराबोलिक, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये कैसा है पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ y है यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, तो इस तरह पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल। आगे चलते हैं, अब हमें निकालना है डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है वो कितने समय तक एयर में रही, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को मैक्सिमम हाइट, ओरिजिन से लेके मैक्सिमम हाइट तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, यहाँ तक क्योंकि बॉडी जा रही है असेंट, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ हमने यहाँ टाइम और क्या होता है कि टाइम ऑफ असेंट जो होता है टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है बराबर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है टी और यहाँ से स्मॉल टी। तो अगर ये टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम ऑफ असेंट हमेशा किसके बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के, टाइम ऑफ डिसेंट के। तो यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक के टाइम को स्मॉल टी लिया है और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को भी स्मॉल टी लिया है, और यहाँ से
यहाँ तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी कहेंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के टाइम को स्मॉल टी लेते हैं प्लस, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को स्मॉल टी लेते हैं, और ये टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक के टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2t, 2t इजिकल टू कितना हो जाएगा t कैपिटल T, या स्मॉल t इजिकल टू कितना हो जाएगा t/2। अब एक इक्वेशन जानते हैं हम न्यूटन्स का फर्स्ट, Vy इजिकल टू क्या होता है uy प्लस ay, v इजिकल टू क्या होता है u प्लस ay t। Vy इस डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे, uy का फाइनल यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे कंपोनेंट क्या होगा 0 इजिकल टू uy इनिशियली कितना है u साइन थीटा, u साइन थीटा, ओके, प्लस ay वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा माइनस g इंटू टी, 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी, और t को हम क्या रख सकते हैं कैपिटल T/2। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा देखो GT/2 इक्वल्स टू u साइन थीटा, यार t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इधर गया 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन में g। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता हो और इनिशियल स्पीड पता हो तो हम बता सकते हैं कि बॉडी कितने टाइम में तक एयर में रहेगी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और स्मॉल टी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है देखो यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u टी की वैल्यू कितनी है 2u साइन थीटा अपॉन में जी अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया u साइन थीटा अपॉन में जी। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या होगी u साइन थीटा अपॉन में जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स हो जाएगी ये 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अगला है मैक्सिमम हाइट। थर्ड इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन कैसे करेंगे, हाइट निकालनी है तो हमें वर्टिकल वाले मोशन को देखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू क्या होता है y0 प्लस u y t प्लस हाफ ऑफ a y t स्क्वायर। y मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है h, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है मैक्सिमम h। इनिशियल कितना है इसका रेफरेंस ओरिजिन पे 0 प्लस u y इनिशियल u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी टी निकाली थी u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g स्मॉल टाइम ऑफ असेंट प्लस हाफ ऑफ ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा माइनस जी इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g, और इसका क्या है स्क्वायर। अब देखते हैं इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा, ये देखना कितना हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ ये u क्या हो जाएगा u g है ये यहाँ पे g/2, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर और माइनस g/2 ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस देखो एक g से एक g कैंसिल है ना, तो यहाँ क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगर हम यहाँ देखें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g है, यहाँ स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन थीटा 2g है, मतलब 1 में से आधा कट रहा तो कितना बचेगा आधा ही बचेगा, तो कितना बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये किसकी आ गई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। दोबारा से देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है h इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन में g, टाइम ऑफ असेंट को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, और हाफ ऑफ माइनस जी एक्स ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला
फॉर्मूला आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल नंबर 4, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें इस डायरेक्शन में चलना होगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, u cos थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, तो u cos थीटा कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। अब देखो u से u में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, u स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या बचा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में g, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, मैथ में होता है ये, sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में g। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का। ये आ गया डेरिवेशन किसका, रेंज का। अगर हम अब हमें मैक्सिमम रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज अगर सपोज हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ देखें u और g तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब स्पीड, किसी स्पीड से बॉडी को हम फेंक रहे हैं तो वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और इसमें जो मैक्सिमम हम किसी चीज़ को घटाया बढ़ा किस पे कर सकते हैं, sin 2 थीटा के वैल्यू पे। तो मैक्सिमम कब होगा, अगर sin 2 थीटा की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है 1 + 1, और वो कब होती है 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे होती है। तो हम इससे अगर इसको कंपेयर करें तो 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 90 डिग्री के। एंगल से एंगल को कंपेयर करें, या थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। इसका क्या मतलब, और यहाँ पे मैक्सिमम जो रेंज आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैक्सिमम हो जाएगी आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन में g, क्योंकि sin 2 थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी +1, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा u स्क्वायर अपॉन में g। अगर हम किसी भी बॉडी को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करें तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को फॉलो करेगी, मतलब बहुत दूर तक जाएगी वो। अगर हम यहाँ से फेंकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज का u स्क्वायर अपॉन में g। इस तरह हमने चारों डेरिवेशन देख लिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। आई थिंक सब आप लोगों को सबको समझ में आ गया, और किसी को अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। थैंक यू, बाय बाय।